डीपी के पीए से कहना चाहूंगी, जो पक्का मेरी माँ को मैसेज करके मेरी पिछली स्टोरी हटाने के लिए कहेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, तो जहमत ना उठाएं। मैं इसे नहीं हटाऊंगी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। सोशल मीडिया पर लिखे गए इस एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये बात किसी आम सोशल मीडिया यूजर ने नहीं, बल्कि भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपरिचिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रार ने लिखी थी। और उसके बाद दावा किया जाने लगा कि अर्चिता के पोस्ट को हटाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के ऑफिस से फोन आया था। लेकिन क्यों, ये पूरा मामला आखिर क्या है, हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपरिचिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रार की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के उड़ीसा बीजेपी में विवाद खड़ा हो गया है। अर्चिता ने कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत किया था। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके इस बयान पर नाराजगी जताई थी। दरअसल अर्चिता ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर के साथ पीछे तिरंगा दिखाई दे रहा था। इस पोस्ट के साथ लिखा था कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़े छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अर्चिता के इस पोस्ट के बाद उड़ीसा बीजेपी के अंदर से ही उनकी आलोचना शुरू हो गई, जिसके बाद अर्चिता ने एक और पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मैं अपना पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी। डीपी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के पीए, अगर आप मेरी मां को मेरी पिछली स्टोरी हटाने के लिए संदेश भेजने वाले हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है, इस बार भी मैं अपना पोस्ट हटाने वाली नहीं हूँ। जय जगन्नाथ, जय हिंद। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी मां के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट डाला और उस पर लिखा था कि मैं डिलीट नहीं करूंगी। ये उन्होंने अपनी मां को मैसेज भेजा था। इस पोस्ट को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाने लगा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अर्चिता के पोस्ट को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान की टीम ने बीजेपी सांसद और अर्चिता की जो मां है अपरिचिता सारंगी से संपर्क किया और उनकी बेटी से पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन अर्चिता ने पीछे हटने से और पोस्ट डिलीट करने से साफ तौर पर मना कर दिया। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अर्चिता ने साफ कह दिया था कि मेरा परिवार डीपी के साथ है, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूँ। एक तरफ अर्चिता प्रोटेस्ट के सपोर्ट में स्टोरी शेयर कर रही थी, पोस्ट डिलीट नहीं करने की बात कह रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी मां यानी कि बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पोस्ट कर रही थी। सांसद ने अपनी एक्स अकाउंट पर लिखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी हूं। मैं उनके आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देती हूं। भगवान जगन्नाथ उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। सांसद और उनकी बेटी के अलग अलग रुख पर उड़ीसा बीजेपी के नेताओं में बहस छिड़ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अर्चिता के बचाव में सांसद अपरिचिता सारंगी के कार्यालय के सहायक ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने और उससे व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अर्चिता जो है जेनजी हैं और वो अपनी कही हुई बात पर कायम है। उनके मुताबिक अर्चिता को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या इस विवाद की वजह से सांसद को कोई नुकसान हो सकता है या उन पर गाज गिर सकती है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसका जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। वहीं बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने ये भी कहा कि अर्चिता की टिप्पणी की उन्होंने आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक परिवार की तरह है और जब पार्टी का कोई सदस्य मुश्किल में हो तो सभी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी नेता के खिलाफ सांसद की बेटी का इस तरह बोलना बीजेपी जैसी पार्टी के में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मगर इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। एक तरफ अर्चिता के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय और उनकी आजादी से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता इसे पार्टी अनुशासन और वरिष्ठ नेता के खिलाफ सार्वजनिक बयान के तौर पर देख रहे हैं।
हालांकि बहुत सारे लोग अर्चिता के सपोर्ट में हैं और हम आपको ये भी बता दें कि इस विवाद के बाद अर्चिता का जो अकाउंट है वो फिलहाल दिख नहीं रहा है, मगर विवादों के बीच अर्चिता का इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है वो उपलब्ध नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि अकाउंट डिलीट किया गया है, अस्थायी रूप से बंद किया गया है या किसी और वजह से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर जारी है कि ये सब कुछ उसी पोस्ट के बाद हुआ है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।